पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। इस उपवास काल में जो ईश्वरीय जीवन बपतिस्मा के जरिए हमें मिले थे, उस ईश्वरीय जीवन में पुनः प्रवेश करने की कोशिश हम करते हैं। इस संसार में रहते हुए सांसारिकता के कारण जो असली ईश्वरीयता हमसे खो गई है, उस ईश्वरीयता में पुनः प्रवेश करने के लिए हम इस उपवास काल में विशेष कोशिश करते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 अनुवाक्य 46 से लेकर 52 तक हम बर्तिमेउस की जीवन के बारे में देखते हैं। बर्तिमेउस एक अंधा भिखारी जो यरीको के गली में बैठकर भीख मांगकर अपने जीवन आगे बढ़ाते थे। एक दिन भीख मांगते समय ऐसे उन्हें पता चला कि उनके सामने से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं। तुरंत उन्होंने आवाज निकाला, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। वचन में हम देखते हैं लोग उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें डांटते थे। प्रभु यीशु के पीछे कई लोग चलते थे। एक अंधा भिखारी रास्ते में बैठकर प्रभु को पुकारते हैं, तब प्रभु के चारों ओर इकट्ठे हुए लोग उस भिखारी को डांटते हैं चुप कराने के लिए। तब उस व्यक्ति ने और जोर से पुकारा, दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए। तब प्रभु यीशु रुका और लोगों से आग्रह किया, उन्हें बुलाइए। तब लोग उनसे कहा, देखो प्रभु तुम्हें बुला रहे हैं। वह प्रभु के पास आया। प्रभु उनसे पूछा, मैं क्या करूं, तुम क्या चाहते हो? तब बर्तिमेउस उसने यीशु से कहा, प्रभु मैं फिर देख सकूं। बर्तिमेउस प्रभु से आग्रह किया, मैं फिर देख सकूं। मतलब वह पहले देखा करते थे लेकिन अब नहीं देख पाते हैं, इसलिए प्रभु से प्रार्थना की, मैं फिर देख सकूं। यानी जो पुराने जो ईश्वरीय जीवन बिता रहे हैं, उस जीवन नष्ट हो गया। उस जीवन में प्रवेश पाने की इच्छा वह जताया। जब सबसे पहले बर्तिमेउस प्रभु यीशु को पुकारा, तब लोग उन्हें चुप कराने के लिए डांटे। लेकिन लोगों के डांट पड़ने पर वह व्यक्ति चुप नहीं रहा, क्योंकि वो भीतर से आग्रह करता था, मैं पुनः देख सकूं। इसलिए और जोर से पुकारा, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बपतिस्मा में जो ईश्वरीय जीवन हमें मिला है, इस सांसारिकता के कारण संसार में रहते हुए संसार के वशीभूत बनकर इस पाप के हाथ में पड़कर जो पापमय जीवन में हम अपने आप को अर्पित कर दिया, उस पापमय जीवन से पुनः उस ईश्वरीय जीवन में पाने की इच्छा हमें जताना है। इस उपवास काल में उसके लिए हमें डांटने वाले, हमें चुप कराने की कोशिश करने वाले सबों को अनदेखा करते हुए उस यीशु की ओर देखकर हमें जोर से पुकारना है, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। कई लोग हमें डांटेंगे, कई लोग हमें चुप कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसके डांट में अपने आप को चुप नहीं करना है। कई लोग शायद हमारे साथ रहने वाले
हमारे परिवार में रहने वाले हमको इस उपवास काल में प्रभु के नजदीक जाने से हमें डांटेंगे। इस उपवास काल में जो प्रेरणा हमें मिली है ईश्वर के नजदीक जाने के लिए, ईश्वर से अनुग्रह पाने की इच्छा हमारे भीतर है, उस इच्छा को दबाने के लिए कई लोग कोशिश करेंगे। केवल लोग नहीं, हमारे खुद की इच्छाएं, हमारी वासनाएं, इस सांसारिकता के साथ चलने की जो ख्वाहिश, ये सब चीजें हमें चुप कराने की कोशिश करेंगे, हमें रोक देंगे, हमें भीख मारने के लिए हमें प्रेरणा देंगे। लेकिन हमें अधिक इच्छा के साथ और जोर से पुकारना है। हमारी अवस्था भीख मांगने की अवस्था है आज, लेकिन यह अवस्था हमारे पाप के कारण हमें मिली है। लेकिन इस अवस्था में हमेशा के लिए हमें नहीं रहना है, क्योंकि हमें मुक्त कराने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें शाश्वत ईश्वरीय जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु मसीह हमारे सामने से इस उपवास काल में गुजर रहे हैं, हमारे सामने से निकल रहे हैं। बस एक बार आवाज निकालकर उस मसीह को पुकारना काफी है। उसके लिए क्या क्या हमें दबा देते हैं, क्या क्या हमें चुप कराने की कोशिश करते हैं, उन सबों को हमें देखकर उसके ऊपर हमें विजय पाने की जरूरत है। जब लोग बर्तिमेव से कहा प्रभु आपको बुला रहे हैं, तब उन्होंने क्या किया? वचन में लिखा है, वह अपनी चादर भेंकर उजल पड़ा और ईसा के पास आया। वह अपनी चादर भेंकर उजल पड़ा और ईसा के पास आया। इस उपवास काल में जो चादर हम ओढ़े हैं उसको भेंकर उजल पड़ना है, ईसा के पास आना है। कौन सी चादर हम ओढ़े हैं, इसके बारे में परखने की जरूरत है। हमारे पाप, बुरी वासनाएं जो हमें हमेशा सताते आ रहे हैं, इस संसार की इच्छाएं जो हमें पाप की ओर ले चलते हैं, हमें पाप के वश में डालने वाले लोग, पाप करने की प्रेरणा देने वाले लोग, पाप करने की प्रेरणा देने वाले वस्तु या चीजें और अवस्थाएं, ये सब चादरों को फेंककर हमें ईसा के पास जाना है। इस उपवास काल में कई प्रकार की चादर हमें इस पापमय जीवन में दबाने की कोशिश करते हुए हमारे जीवन में है। हमें रास्ते के किनारे बिठाकर भीख मंगवाने की, भीख मांगने की चेष्टा कराने का चादर हमारे जीवन में कई प्रकार के हैं। इन चादरों को फेंककर ईसा के पास आना, ईसा से कहना, प्रभु मैं फिर देख सकूं। ईश्वर अवश्य हमें पुनः उस ईश्वरीय जीवन में, वास्तविक जीवन में प्रवेश पाने की कृपा देंगे। इसियास नबी का ग्रंथ में अध्याय 58 3 से लेकर 11 तक वाक्यों में कैसे चादरों को फेंकना प्रभु हमें बताते हैं, यानी किस प्रकार का उपवास हमें करना है, इसके बारे में प्रभु बताते हैं। वाक्य 3 में हम देखते हैं, प्रभु से प्रश्न करते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान नहीं देता? लोग प्रभु से प्रश्न करते हैं, हम उपवास क्यों करें, तुम हमारा ध्यान नहीं देते? हम तपस्या क्यों करें जब तू हमको नहीं देखता है? तब
प्रभु हमसे बताते हैं, देखो उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। प्रभु बताते तुम उपवास तो करते हैं लेकिन तुम अपने ही व्यस्तता में जीवन बिताते हो। तुम उपवास के दिनों में कारोबार करते, मजदूरों से कठोर परिश्रम कराते, लड़ाई झगड़ा करते, करारे मुक्के मारते, ये सब तुम करते आ रहे हैं। सच्चे उपवास नहीं करते हैं, चादर को फेंकने की कोशिश नहीं करते हैं, रास्ते के किनारे बैठकर तुम फिर से भीख मांगते हैं। प्रभु बताते हैं मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और ठाट तथा राख पर लेट जाएं। क्या तुम इससे उपवास और ईश्वर का सुग्राह दिवस मानते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं, प्रभु बताते हैं, वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियां तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। यानी ईश्वर की दृष्टि में जो गलत है उन सबों को त्यागना। जो चादर हम ओढ़े हैं उस चादर को फेंकना, ये है प्रभु जो उपवास हमसे चाहते हैं। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने हम ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा गांव शीघ्र ही भर जाएगा। जब हम इसी प्रकार का उपवास करेंगे, दूसरों को मदद देते हुए, अपने जीवन में जो कमजोरियां हैं, पाप हैं, बुराइयां हैं, बुरी वासना है, बुरी चेष्टाएं हैं, उन सभी चादरों को फेंक कर प्रभु के पास आएंगे, तब प्रभु हमें उत्तर देगा। तब हमारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी और हमारा सारे गांव शीघ्र भर जाएंगे। भाव के जरिए जो घाव आ चुके हैं वे सब शीघ्र सूख जाएंगे। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। प्रभु बताते हैं यदि तुम ऐसी उपवास करोगे तब तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। बरतिमेउस पुकारा, प्रभु कहा मैं प्रस्तुत हूं। चादर फेंककर उछल पड़ा, उनके पास आया, प्रभु मुझे आशीष दीजिए, मैं फिर देख सकूं। तो सबसे पहले हमें हमारा जो कारोबार अभी करते आ रहे हैं उन सबों को त्यागना। प्रभु जो उपवास हमसे चाहते हैं वही उपवास हमें करना है। भूखों को अपनी रोटी खिलाना, दूसरों पर अभियोग नहीं लगाना, किसी की निंदा नहीं करना, पददलितों को तृप्त करना, यही उपवास प्रभु हमसे चाहते हैं। तभी प्रभु हमें उत्तर देगा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करेगा, जाओ तुम्हारा विश्वास तुम्हें ठीक करेगा। इसलिए हमें ऐसी परिस्थितियों को त्यागने की जरूरत है। इस उपवास काल में सच्चे उपवास के जरिए ईश्वर के पास हमें आना है, ईश्वर को पुकारना है, तब ईश्वर हमें पुनः वही जीवन जो बपतिस्मा में हम ग्रहण कर चुके हैं वही जीवन में प्रवेश पाने की आशीष देगा। वही जीवन से हमें आलोकित कर देगा। जो चादर हम ओढ़े हैं उस चादर के बदले में प्रभु उस महिमामय चादर से हमें ओढ़ेंगे
जो ईश्वरीय महिमा का चादर है, ईश्वरीय कृपा की चादर है, ईश्वरीय जीवन की चादर है। दूसरों को मदद करने का, दूसरों को राह दिखाने का, दूसरों के सामने उन्हें ज्योति दिखाने का जो चादर प्रभु हमें प्रदान करेगा इस उपवास काल में, यदि हम आज इसके लिए तैयार होंगे तभी। समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 7 अनुवाक्य 5 और 6 में हम देखते हैं, मिस्पा में इस्राएलियों को एकत्र करते हुए समूएल ने लोगों से कहा, तुम लोग यहाँ प्रार्थना करो। और समूएल ईश्वर की सन्निधि में इस्राएलियों के लिए प्रार्थना किया। वे मिस्पा में एकत्रित हुए, उन्होंने पानी भरकर प्रभु को अर्घ अर्पित किया। उस दिन उपवास रखा, तथा वहां स्वीकार किया कि हमने प्रभु के विरुद्ध अपराध किया है। मिस्पा में प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित होकर जब पुरोहित लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग प्रभु के लिए बलि चढ़ाते हुए स्वीकार किया, हम आपके विरुद्ध पाप किया है, और विनम्रता के साथ आग्रह किया, पुनः हमें उस महिमामय जीवन में प्रवेश कर दीजिए। दूसरे इतिहास ग्रंथ में अध्याय 20 अनुवाक्य 3 और 4 में हम पढ़ते हैं, यहोशाफात एदोम से युद्ध करने के पहले भयभीत होकर प्रार्थना करते हैं। अध्याय 20 अनुवाक्य 3, यहोशाफात ये सुनकर भयभीत हो गया, उसने प्रभु का परामर्श लेने का निश्चय किया और यहूदा भर में उपवास की घोषणा की। ईश्वर से परामर्श करने का निर्णय लिया और उपवास घोषित किया। तब यहूदावासी प्रभु की सहायता मांगने एकत्रित हुए। यहूदा के सभी नगरों से आकर लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु से परामर्श करने के लिए उपवास घोषित किया, प्रभु से जानने के लिए उपवास घोषित किया। प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु को सुनने के लिए, प्रभु के मन को जानने के लिए उपवास घोषित किया। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 20 अनुवाक्य 26 और 27 में हम देखते हैं, इसके बाद इस्राएल भर के सारे लोग, सारी सेना बेतेल जाकर विलाप करने लगे। वहां वे प्रभु के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने प्रभु के सामने होम और शांति बलियां चढ़ाई। इस्राएली प्रभु से परामर्श लेना चाहते थे। जब बेन्यामी वंशी लोग इस्राएलियों पर आक्रमण किया, तब वे लोग इकट्ठे हो गए, ईश्वर से परामर्श करने लगे, ईश्वर की योजना को समझने लगे, अपने को त्याग दिया, अपने आचरण को त्याग दिया, ईश्वर के योजना को समझने के लिए कोशिश किया, उपवास की घोषणा की, ईश्वर से परामर्श करने लगे। इस उपवास काल में हमें ईश्वर से परामर्श लेना है। ईश्वर हमें चेतावनी देगा, ईश्वर हमें समझाएगा कौन सा चादर हम ओढ़े हैं, कौन सा चादर को हमें भेजना है और कैसे प्रभु के पास आना है। प्रभु हमें समझाएगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 अनुवाक्य 21, 22, 23, प्रभु बताते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। यानी जितने लोग इस उपवास काल में उपवास करते हैं, सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसियास नबी ने हमें बताया कौन सा उपवास करना है। केवल सरकंडे की तरह सिर झुकाकर बैठना उपवास नहीं है, केवल टाट ओढ़कर राख में बैठना उपवास नहीं है। ऐसे करने सभी लोग नहीं, सभी लोग स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे, वचन में लिखा है। लेकिन कौन प्रवेश कर पाएगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो लोग मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। लेकिन मुझे प्रभु प्रभु पुकारने वाले सबके सब प्रवेश नहीं करेंगे। इस उपवास काल में जो उपवास करने वाले सभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सभी ईश्वरीय जीवन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो असली उपवास करते हैं, चादरों को फेंक कर उजल पड़कर प्रभु के पास दौड़कर प्रभु से जीवन ग्रहण करने वाले ही ईश्वरीय महिमा से आलोकित की जाएगी। सबके सब ईश्वरीय कृपा से आशीषित नहीं हो जाएंगे। इसलिए हमें इस उपवास काल में पूर्ण रूप से परखना है, ईश्वर से परामर्श करना है, ईश्वरीय योजना को समझना है। उस योजना के आधार पर जो चादर हम ओढ़े हैं उसको फेंकना है, ईश्वर के पास दौड़कर उनसे आशीष ग्रहण करना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 अनुवाद के 33 में हम इसलिए प्रभु हमें बताते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब कुछ तुम्हें ज्यों ही मिल जाएगा। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यों ही मिल जाएगा। सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, ईश्वर की धार्मिकता को हमें ढूंढना है। ईश्वर कौन सा उपवास आग्रह करते हैं, ईश्वर कौन सा उपवास चाहते हैं, उस उपवास को हमें करना है। खाद्य पदार्थों को त्यागना काफी नहीं है, कुछ चीजों से अलग रहना काफी नहीं है 40 दिन। लेकिन जो उपवास प्रभु चाहते हैं, दूसरों से दया करना, किसी की निंदा नहीं करना, जुआ खोलना, पददलितों को राह दिखाना, बेघर लोगों को अपने यहाँ टकराना, भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, नंगों को पहनाना, यही प्रभु चाहता है इस उपवास काल में। इसलिए प्रभु से परामर्श लेकर, प्रभु की मन को जानकर, जो हमारे जो ईश्वरीय जीवन से हमें वंचित रखने वाले जो चादर है हमारे जीवन में, उसका पता लगाते हुए उसको भेंगना है, प्रभु के पास जाना है इस उपवास काल में। तभी हम पुनः उस महिमामय ईश्वरीय जीवन में प्रवेश कर पाएंगे जिसे प्रभु हमें हमारे बपतिस्मा में आलोकित किए थे। तभी इस उपवास काल का मतलब पूर्ण हो जाएगा। नहीं तो हर साल की तरह इस उपवास काल भी बीत जाएगा। इसियास नबी के मुख से जो वचन हम सुने हैं वो हमेशा हमें याद रखना, परखना हमारे जीवन में। उसके लिए प्रभु हमें आशीष प्रदान करे इन दिनों। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।